नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे और उनके माता पिता के ग्रहों में क्या संबंध है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र पूर्णतया वैज्ञानिक रूप में इस विषय की व्याख्या करता है। विज्ञान में भी इसकी स्पष्ट व्याख्या है। आनुवांशिक रूप से वंशानुगत जो क्रम होता है, ये क्रमबद्ध तरीके से पिता से पितामह से क्रमबद्ध तरीके से बच्चों में आता है। और ज्योतिष शास्त्र में तो इसकी स्पष्ट व्याख्या है, चाहे वो मंगल का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, बृहस्पति का प्रभाव हो, चंद्रमा का प्रभाव हो। और मैंने तो अपने जीवन के गहरे अनुभव में देखा है कि जिन जिन माता पिता की जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, यदि इसकी पूर्णतया पूजा पाठ या उपाय या इसकी शांति की व्यवस्था ना की जाए तो क्रमबद्ध तरीके से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में ये दोष आता रहता है। और यही समस्या देखने को मिलती है पितृदोष में भी। यदि माता पिता की जन्म कुंडली में है और किसी भी कारण से ये रह गया, इसका उपाय नहीं किया गया, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोग भयभीत हो जाइए, आप इसका वैज्ञानिक आधार समझिए। कोई भी राजयोग हो, कोई भी खराब ग्रह की दशा हो, मेरे पिता से संबंध मेरा होगा ही। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसकी कुंडली में राजयोग है और उसके पिता बड़े सामान्य से व्यक्ति हैं, तो उसका राजयोग किस रूप में फलित होगा? सामान्य से बेहतर। और यदि एक बहुत ही राजा के समान जीवन जीने वाले व्यक्ति के बच्चे का राजयोग है तो वो उससे भी बेहतर होगा। सीधी सी बात है। और ये चीज हमें बताती है माता पिता। इसीलिए हम लोग पहले जब जन्म कुंडली देखते थे, जितने भी प्राचीन विद्वान देखते थे, तो पूरे परिवार का गहनता पूर्वक अध्ययन करते थे और सबका एक दूसरे से संबंध होता है। आप देखिए, पति की कुंडली हो तो पत्नी का घर 7वां है, पिता की कुंडली हो तो बच्चे का घर 5वां है, यहां तक कि चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, सबका संबंध होता है, पूरे परिवार का होता है। बड़े भाई का स्थान 11वां स्थान है, बड़ी बहन का स्थान 11वां स्थान है। जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी यदि जन्म कुंडली है और सटीक बनी है तो आपकी लग्न से ठीक 3रा घर आपके भाई बहन का है, आपके चाचा का घर 12वां घर है। और संतान की जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो 5म भाव बच्चों का घर होता है और सीधा सीधा संबंध माता पिता से इनका होता है। संतान सुख के लिए क्या करना चाहिए? उपाय भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना कीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।